कहानी का नाम है पंच लाइट। इसका सेटअप है 1952-53 का करीब। तो कहानी में रेणु जी ने लिखा है कि ये गांव है जहाँ की बिजली नहीं है। महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु से भला कौन अपरिचित है। उनकी कहानियां लोगों की जुबान पर होती हैं। उन्हीं की एक लघु कथा पंच लाइट जो 2017 में एक फिल्म के रूप में आई थी और हमारे देश के विभिन्न सिनेमाघरों में रिलीज भी हुई थी। नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं avianpost.com। तो रेणु जी की कहानी मैंने पढ़ी थी बचपन में। उसके बाद 8 साल पहले पंचलाइट उनकी एक छोटी कहानी है जो कि दो चार पन्ने की कहानी है। तो उसको पढ़ा और उसको मैंने सोचा कि इस पे फिल्म बनानी। इस फिल्म का नाम पंचलाइट रखा गया। फिल्म के सीमित बजट के चलते ज़्यादा लोगों तक इसके रिलीज की खबर नहीं पहुंच पाई, लेकिन जिन्होंने भी इसे देखा उन्होंने सराहा था। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं और सोशल मीडिया में इसकी समीक्षाएं भी छपी। बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल में भी इसके प्रदर्शन हुए और इसने कई अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार भी जीते। गोवा में हर साल आयोजित होने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में भी इसने शिरकत की थी। बावजूद इसके बहुत सारे दर्शक और रेणु प्रेमी इसे देखने से वंचित रह गए थे। इसीलिए दर्शकों की मांग पर इसे OTT पर भी रिलीज करने का निर्णय लिया गया और अब यह MX प्लेयर पर भी उपलब्ध है। सब्सक्रिप्शन और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए किसी भी तरह का मूल्य नहीं चुकाना पड़ेगा। इस फिल्म को OTT पर दर्शक देख रहे हैं और सराह रहे हैं। एक हफ्ते से भी कम समय में इसने ट्रेंडिंग मूवीज की श्रेणी में भी जगह बना ली है। देख के लगेगा कि वाकई हम उस 1952 के उस दौर में चले गए हैं जिस दौर के आसपास की ये कहानी है। ज्ञात हो कि इस फिल्म की पूरी शूटिंग झारखंड तथा उस आसपास के क्षेत्रों में की गई है। बहुत सारे मनोरम स्थलों और अनछुए लोकेशंस पर भी इस फिल्म के कई दृश्य फिल्माए गए हैं। इस फिल्म की शूटिंग के लिए पूरी यूनिट लगभग 1.5 महीने तक देवघर में रही थी। यहाँ आके लग रहा है मैं सचमुच पंचलाइट के उस टाइम पे पहुंच गई हूँ। तो आइए जल्दी से आपको बताते हैं इस फिल्म की कहानी। इस फिल्म की कहानी की शुरुआत सन 1954 के बिहार के एक गाँव में होती है। इस गांव में 8 अलग अलग जातियों के टोले शांति और सद्भाव से रहते हैं। महतो टोली को छोड़कर सभी टोलों के पास पेट्रोमैक्स लाइट है, जिसका इस्तेमाल उनकी अपनी अपनी पंचायतों में होता है और इसीलिए इसे पंच लाइट कहते हैं। पंच लाइट नहीं होने के कारण अक्सर महतो टोली के लोगों को दूसरे टोलों के सामने हीन होने का एहसास होता है। वह अपना पंच लाइट खरीदने की सोचते हैं और इस कारण सभी से चंदा भी लेते हैं। वहीं बाहर के गांव से आकर इस गांव में बसा गोधन उनके लिए ज़्यादा चंदे देने वाला आसान शिकार है, लेकिन वह उन्हें खुश करने के लिए चंदा देने से इनकार कर देता है। वह आवारा नाम की फिल्म से काफ़ी प्रभावित है और इस गांव में रहने वाली मुनरी को सुनाने के लिए उसकी फिल्म के गाने गाता रहता है, जिसे सुनकर मुनरी की मां गुलरी चिढ़ जाती है। वह गुस्सा होकर पंचायत में शिकायत कर देती है और वो लोग गोधन को जाति बिरादरी से बाहर कर देते हैं। सबसे मजेदार बात है ये महतो टोला में है और ये राजपूत टोला में राजपूत टोला में हूँ और सब लोग चिढ़ाते हैं। हम दोनों हमेशा साथ रहते हैं, लव बर्ड की तरह हमेशा साथ रहते हैं। सब बोलते हैं महतो टोला राजपूत टोला एक साथ में कैसे हो गए। फिर कहानी में एक रोचक मोड़ आता है जब पंचायत के लोग पंच लाइट खरीद कर लाते हैं और पाते हैं कि किसी को भी उसे जलाना नहीं आता। वे उपहास के डर से दूसरे टोले के किसी को नहीं बुला सकते। अंततः काफ़ी नाटकीय स्थितियों के बाद वे गोधन को वापस बुलाने का फैसला कर लेते हैं और उसे माफ़ कर देते हैं। गोधन वापस आकर पंचलाइट जला देता है। पंचलाइट के उजाले में सारा अंधकार दूर हो जाता है। फन टाइम एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं अमितोष नागपाल, अनुराधा, यशपाल शर्मा, राजेश शर्मा, ब्रिजेंद्र कला, ललित पिरिमू जैसे मंजे हुए कलाकारों ने। तो आप भी मजे ले पंचलाइट के सिर्फ MX प्लेयर पर। मुझे लगता है कि ये फिल्म जो है आने वाली अभी जो हमारी जनरेशन है वो बहुत एक ऐसे एरा में ले जाएगी जिस एरा में हमारे हिंदुस्तान के गांव में बिजली नहीं होती। और भी खबरों के लिए देखते रहें avianpost.com, क्योंकि खबरें और भी हैं।